कि देश में नए श्रम कानून की आवश्यकता तो समय का जितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है, बहुत दिनों से थी ही। और मोदी सरकार ने ये जो नए श्रम कानूनों में बदलाव किया है, ये बिल्कुल एक अच्छी पहल है। और इससे जो श्रम करने वाले लोग हैं, उनके साथ न्याय होगा और आगे आने वाले टाइम में बदलते परिवेश में ये अच्छे साबित होंगे। और मोदी जी का और सरकार का जो भी इस श्रम कानूनों में सुधार का काम है, ये बहुत ही सराहनीय है और ये हमेशा आगे के लिए बहुत अच्छा भविष्य तय करेगा। देखिए, मज़दूरों को जितनी सुरक्षा होएगी, जितनी रोज़गार की गारंटी होएगी, जितनी सुख-सुविधाएँ बढ़ेंगी, वो भी अपना रोज़गार जो है पूरी ईमानदारी से और पूरी तन्मयता से करेंगे। और जो रोज़गार गारंटी है और जो उनकी तनख्वाह और जो भी सुविधाएँ मिलने का जो गारंटी जितनी मज़बूत होगी, तो उतना ही इस तबके को लाभ मिलेगा, जो कि सरकार का काम है। और सरकार को ऐसे कार्यों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जो अभी सरकार ने दिया है, तो बहुत अच्छी। भारत सरकार ने कल 4 श्रम संहिताओं को, लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट किया है, जो बहुप्रतीक्षित थे। हम भारत सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने श्रमिकों के हित में, श्रमिकों के सम्मान में इनको लागू किया है। अब से पहले जो कानून थे वो 29 लेबर लॉज थे, जिसमें बहुत जटिलताएं थीं। तो इन श्रम संहिताओं से वो जटिलताएं ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो उस समय जब कानून बने थे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, मगर जो है उस समय कोई कानून ही नहीं थे, व्यवसाय ही नहीं थे। जैसे कि गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, ओला उबर ऐप वर्कर्स हैं, ऐसे जन कितने टाइप के काम नए शुरू हो गए हैं। तो उनको कोई प्रावधान नहीं था उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। इन श्रम संहिताओं में वो सब समाहित होंगे। इसलिए भारत सरकार ने देश के श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो ये इम्प्लीमेंटेशन किया है, इसका हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो ये 4 बड़े बदलाव हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे पहल है। इससे महिलाओं को इक्वलिटी और नाइट शिफ्ट करने वाली बात है, और EICE जो भविष्य निधि है, मेडिकल सुविधाएं हैं, तो इससे जो श्रमिक के परिवार है, इनको सपोर्ट मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मांग था ये बहुत पुराना था, जिसको हमारे संगठन के द्वारा, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा बार बार रखा गया था। लेकिन कल एक ऐसा समय आया जहां हमारे मंत्री महोदय ने उसको लागू किया। जो 4 लेबर कोड है उसको लागू किया, जो श्रमिक हित में बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। मोदी सरकार की घोषणाओं का हम ठेकेदार की ओर से स्वागत करते हैं। उन्होंने पुराने 29 श्रमिक कानूनों को समाप्त करते हुए 4 नए कानून हम सभी श्रमिकों के हित में लागू किए हैं। श्रमिकों, महिला श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर, चाहे उनकी EPF, PCI और बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराने के हिसाब से श्रम कानून लागू किया गया है। OT की व्यवस्था की गई है। जो ओवर टाइम काम करेंगे उनको दुगना भुगतान ठेकेदारों को करना होगा, चाहे वो कंपनी के अंतर्गत काम करते हो, चाहे किसी ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हो। श्रमिकों को पूरा लाभ इस योजना का मिलेगा और नरेंद्र मोदी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो जैसे आप सभी घोषणा किया है तो वो अच्छा ही लग रहा है और सराहनीय कार्य है। और मजदूरों के हित में जो बात किया गया है, उससे मजदूरों को थोड़ा सा राहत मिलेगा। प्राइवेट सेक्टरों में काम करने में दिक्कत होती थी, पहले पेमेंट का दिक्कत रहता था। ये सारे नियम के आधार पर अगर चलें तो ठीक रहेगा। जी, पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती हूँ इस विषय पर, और जो महिलाओं के लिए इतना सब कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या आपको लगता है कि इस कदम से मजदूरों के लिए बहुत अच्छा पहल है? जी बिल्कुल।